evening, all of you. And today's session is going to be very catchy one. So please don't miss this. And if you want more quality content for free, please do like and subscribe my channel. तो चलो आज मैं करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन चीज़। तो हम देखेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इसमें यूजुअली जो आपको बुक में मिलते हैं वो फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे जेई प्रॉब्लम्स और बहुत सारे जो इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, आई हैव इंटेंशनली यूज द वर्ड इफेक्टिवनेस, क्योंकि बहुत ऐसे टेस्ट सीरीज है जहाँ पे फालतू के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जो जे रिलेवेंट है भी नहीं है। लेकिन जो जे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो अच्छे कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसको 2-3 लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं आज देखूंगा जो एक जनरल कॉनिक जिसका इक्वेशन एस इक्वल टू 0 है और लाइन, वो लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, सिकेंट हो सकता है, फोकल कॉर्ड हो सकता है, एस प्लस लेमडा एल, एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर, एस प्लस लेमडा एल क्यूब, एस स्क्वायर प्लस लेमडा एल, वो पूरे पीएनसीज हम करेंगे और देखेंगे वो क्या सिग्निफाई कर रहा है और उसका लॉजिक देंगे आपको कैलकुलस से भी, बिना कैलकुलस से भी। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस पे बेस्ड। तो आई थिंक ये एक सेशन आपको एक जगह पे ये सब कुछ देने वाला है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले आई रिकैप्चुलेट, जैसे दो लाइंस L1 L2 है, तो फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज L1 प्लस लेमडा L2। और आपको पता है इसका लॉजिक, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो L1 का भी पार्ट है, L2 का भी पार्ट है। तो लेमडा अगर मैं चेंज करते रहूँ, लेमडा इज रियल नंबर, तो ऑफकोर्स आई विल गेट लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट P। सिमिलरली सर्कल्स में जो फैमिली ऑफ सर्कल्स आते हैं S1 प्लस लेमडा S2 आते हैं, रीजन सेम है। कोई भी अगर मैं ये लाल वाले को देख लूँ तो पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट P इस पे लाई करेगा, पॉइंट Q भी लाई करेगा। डेफिनेटली ये सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि S1 प्लस लेमडा S2 सर्कल का सकल जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा। अगर लेमडा -1 होगा तो आपको पता है ये एक लाइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई इसका टर्म गायब हो जाएगा। अब देखो इस बेसिक आइडिया पे आप पैराबोला का भी फील ले सकते हो, हाइपरबोला का भी फील ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करूँ, अगर मैं मान लो सपोज एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर 4x प्लस 1, दूसरा एक्स स्क्वायर 4y प्लस 1। अब आपसे पूछूँ एक सर्कल एग्जिस्ट करता है इस पैराबोला के इंटरसेक्शन से, इसका रेडियस आपको फाइंड करना है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है भाई, मैं पॉइंट ABCD फाइंड करूंगा इसको सॉल्व करके। अब सॉल्व करना भी आसान नहीं है, क्योंकि पहला इक्वेशन से अगर x डाल के दूसरे में डालोगे y, तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, इसलिए 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इन जनरल। लेकिन अब देखो इसका स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। अब देखो मैं ऐसा क्यों किया, यू विल गेट टू नो। अगर मैं ऐड कर दिया तो यही इसका आंसर हो गया। आप बोलोगे भाई ये तो जादू हो गया, ये तो जादू हो गया। पक्का ये जादू है। ये जादू कैसा हो गया, दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दोस 4 पॉइंट्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट ए जो है, ये बंदा पॉइंट ए, ध्यान से देखो, पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई कर देगा। क्यों, क्योंकि ए फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डालो, ठीक है, तो डेफिनेटली पॉइंट ए जो होगा वो इस दोनों इक्वेशन के कोई भी कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। सिमिलरली पॉइंट बी बी सी बी डी बी, और ये डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब एक ऐसा सर्कल जो पॉइंट ए बी सी और डी चारों से पास करता हो, तो यहाँ तो ऑफकोर्स यूनिक सर्कल हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट से यूनिकनेस आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 4 टाइम्स वाई माइनस एक्स आ गया, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई टाइम्स 4 टाइम्स वाई माइनस एक्स। तो एक तो इक्वेशन एक्स इक्वल टू वाई आएगा, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से एक्स इक्वल्स वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये दो लाइन को सिग्निफाई कर रहा है। जब दो लाइन को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो दोनों लाइन क्या होगा, इनफैक्ट वो लाइन होगा जो अगेन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा। तो एक लाइन आपको वाई इक्वल टू एक्स मिलेगा, और ये दूसरा बंदा जो ए और सी से पास कर रहा है, एग्जैक्टली वो बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, आप देख सकते हो आपस में दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है। ठीक, तो आप ऐसे करके फील कर सकते हो। अब देखो जैसे ये एक सवाल टेस्ट सीरीज और फिट जी के भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, जो बहुत सारे कोचिंग यूज करते हैं। तो मेरे पास 2 इलिप्स है, ये आप देख सकते हो। पहला इलिप्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैंने ड्रॉ किया व्हाइट लाइन से, और ये दूसरा एलिप्स है, वर्टिकल है। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 आएंगे, फिर मुझे एक सर्कल निकालना है जो ABCD से पास कर रहा है। इस समय तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। इस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, और डायरेक्टली ये सर्कल आ गया। तो मेरे पास आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2/3। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे सेम लॉजिक से, पॉइंट ABCD ये चारों का चारों पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा वो इसका कॉर्ड बन जाएगा, राइट। लाइन पासिंग थ्रू BC और AD बन जाएगा। अब ये देखो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मेरे पास 2 पैराबोला दे रखा है,
दो पैराबोला दे रखा है, एक दूसरे से अपोजिट है, ये खुश नहीं है, एक इधर ओपन कर रहा है और एक इस साइड ओपन कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है ये लाइन का इक्वेशन। तो फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। तो 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से 1/8 आ गया, दैट इज एग्जैक्टली ये वर्टिकल लाइन होगी। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2y² इज 1 हो जाएगा, तब तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ से 2y का वैल्यू दे रहा है, मतलब ये लाइन दिखा रहा है y इक्वल्स 1/√2 एंड y इक्वल्स माइनस 1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन असली शुरुआत होता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चैलेंज 2। उसके बाद मैं चैलेंज 3 आपके लिए रखा हूँ, जो इलिप्स टच करते हुआ निकलेगा। अब ये सवाल है y² इक्वल्स 4x अपने पास है, y² इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, एक लाइन है y इक्वल टू x-1। अब देख सकते हो ये लाइन एग्जैक्टली इसके फोकस से पास कर रहा है, हालांकि ये कोई जनरल हो सकता है। अब मुझे एक ऐसा सर्कल निकालना है, एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन जो पैराबोला के पॉइंट P पे टच कर रहा हो और पॉइंट Q के भी टच कर रहा हो। अच्छा, अब सबसे पहले देखो, अगर ये आप सर्कल निकालने जाओगे तो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है क्या ये सर्कल एग्जिस्ट करता है। तो पी पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ नॉर्मल, क्यू पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ पैराबोला पे, तो वो कहीं मीट करेगा, तो ऐसा फील आ सकता है दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो तो होगा ही, क्योंकि सर्कल में टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वहीं सेंटर विल होल्ड दैट नॉर्मल, राइट। लेकिन अब क्या गारंटी है जो एग्जैक्टली एक ऐसा सर्कल का एग्जिस्टेंस मुझे मिल ही जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसा सब सर्कल बन रहा है तो सर्कल का इक्वेशन बताइए और रेडियस बताइए। अब देखो, अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक बेहतरीन आइडिया काम करेगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी काम करेगा। मेरे पास y² 4x है, y(x-1) है। अब मुझे एक ऐसा इलिप्स फाइंड करना है जो कि पॉइंट P और Q पे इस पैराबोला को टच करते 2,0 से भी पास करे। अगर आप जनरल इक्वेशन लिखने जाओगे तो हालत खराब कर देगा, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन भी वही है। अब एक में लाइन PS दे दिया, सेम ऊपर वाले जो फोकल कॉर्ड है। अब लेकिन अब मुझे एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है आउट ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग दिस एट P, जो कि एग्जैक्टली इस फोकस से भी पास कर ले। तो इस केस में मैं अप्लाई कर सकता हूँ S+λL। क्यों? क्योंकि अगर पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का अगर मान लो कुछ इक्वेशंस दिया गया है तो पॉइंट P पे अपन टेंजेंट निकाल सकते हैं। जैसे ही टेंजेंट निकालिए तो इस लाइन का इक्वेशन पता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सर्कल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1। तो यहाँ पे S क्या बताएगा, यूनिट सर्कल x1 माइनस x-1 होल स्क्वायर, मतलब पॉइंट सर्कल बता दिया, प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज बेसिकली S प्लस लेमडा टाइम्स वो टेंजेंट का इक्वेशन। अब S प्लस लेमडा एल जैसे ही देखोगे तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। अब इसको पास करना है फोकस से, तो सपोज 1,0 से, तो वहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, तो डायरेक्टली गेट द सर्कल। तो ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। लेकिन अब सवाल है, अगर मुझे ये इलिप्स को टच करते हुए निकालना है तो क्या मैं अभी भी पैराबोला को, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं S मान लूँ, वेयर S इज y² माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। S एक्सप्रेशन में मान रहा हूँ y² माइनस 4x, तो क्या मैं S प्लस लेमडा एल से, वेयर L इज यहाँ पे ये क्या लाइन है y माइनस x+1, क्या ये एग्जैक्टली ये एक ऐसा कर्व देगा कोनिक जो पॉइंट P और Q पे टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा कोनिक देने लगेगा जो पॉइंट P और Q पे कट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बस अभी मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ जो पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा इसको और Q सेटिस्फाई करेगा। अब ये टच करने वाले का इक्वेशन S प्लस लेमडा एल क्यों नहीं होगा, और टच करने वाले का आखिर इक्वेशन होगा तो होगा क्या? वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो अब उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी कैलकुलस से दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यूजुअली आपको जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक। तो आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। अब देखो, अगर कोई भी मेरा कोनिक है S इक्वल टू 0, ठीक, ये मान ले मेरा x S इक्वल टू 0 है और एक लाइन है मेरे पास L, तो नाउ इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q, मतलब लाइन इन कोनिक, दैट विल बी S प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। ये आपको पता है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा S को भी और L को भी, पॉइंट Q भी S और L को 0 कर देगा, तो ऑफ कोर्स एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल डाई। इनफैक्ट कोई अगर S² प्लस लेमडा एल का पावर 5/2 ले ले, ये भी एक इक्वेशन है जो P और Q से पास करेगा। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी कोनिक सेक्शन, ठीक है, लेकिन एक तो इक्वेशन है जो P और Q से पास करे। अब चूंकि इसका ड्रेसअप स्ट्रक्चर कोनिक जैसा है S प्लस लेमडा एल का, राइट, S प्लस लेमडा एल इज एग्जैक्टली इन दैट क्वाड्रेटिक वाला फैशन, इसीलिए इट रिप्रेजेंट्स अ कोनिक पासिंग थ्रू P और Q। अब मजाक की बात है, अगर मुझे एक ऐसा कोनिक चाहिए, सेम एक लाइन S दे रखा है, यहाँ पे एक लाइन L दे रखा है। अब मुझे एक ऐसा कोनिक चाहिए जो टच करे
एट पॉइंट पी और क्यू पे टच करे इस कोनिक को, तब मैं कैसे कर सकता हूँ। अब जो इक्वेशन आने वाला है वो बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही शानदार है। मतलब ये कुछ इस टाइप का कोनिक जो बनेगा सेकेंड डिग्री, और उसका इक्वेशन आएगा एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर। हालांकि ये कुछ बुक हमारे अगर टेक्स्ट बुक आप देखोगे तो उसमें मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ से दे रखे हैं इस टाइप के, उसका इक्वेशंस अपने पास बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, दैट इज एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर। अब सवाल है एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी एक ऐसा कर्व है, इनफैक्ट यहाँ सेकेंड डिग्री हो गया। अगर मैं लेमडा एल क्यूब डाल देता या एस स्क्वायर प्लस लेमडा एल डाल दूंगा तो स्टिल इट इज पासिंग थ्रू पी क्यूब, लेकिन अब ये टच नहीं करेगा। अब ये इनफैक्ट वो कोनिक होगा ही नहीं, 4 डिग्री का एक्सप्रेशन आ जाएगा, कुछ रैंडम करवाएगा। लेकिन दिस रिप्रेजेंट्स अ कोनिक विच इज टचिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड एल। अब देखो इसका लॉजिक क्या है भाई, इसका लॉजिक क्या है, तो आपको मैं इसका लॉजिक यहाँ पे स्पेस जनरेट करके समझाता हूँ। अब देखो ये मजा आने वाला है। अगर मेरे पास सपोज ये कोई भी कर्व है एस इक्वल टू 0, इट मे नॉट बी पैराबोला, कोई भी रैंडम कोनिक है, ठीक, और एक मेरे पास लाइन है एल इक्वल टू 0, तो ये कोई भी कोनिक है, इट मे बी हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी। अब अगर मुझे एक ऐसा सपोज द इंटरसेक्टेड पी एंड क्यू, अब अपन को अगर ऐसा कर्व चाहिए जो पी और क्यू पे टेंजेंशियल हो और सेकेंड डिग्री का हो, ठीक है, तो नाउ आई एम क्लेमिंग इसका इक्वेशन एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर के टाइप में होगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा है, तो सबसे पहले ये तो पक्का है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज वेरी इजी, क्योंकि पी एल को भी जीरो कर देगा, एस को भी जीरो कर देगा, तो ऑफकोर्स एनी कॉम्बिनेशन को जीरो कर देगा, सेम एज क्यू। अब कोई बच्चा बोलेगा लेकिन सर एस क्यू प्लस लेमडा एल 5 भी तो पी को जीरो करेगा, तो ये भी एक कर्व है क्या जो इस दोनों से पास कर रहा है, इस दोनों से पास कर रहा है, बिल्कुल एक कर्व है, लेकिन देखो ये रैंडम कर्व होगा क्योंकि इसका डिग्री कुछ 5 डिग्री हो जाएगा और 6 डिग्री हो जाएगा, तो उससे हमको भी मतलब नहीं है, आपने को तो सिर्फ अभी कोनिक के फैमिली के बारे में जानना है जो कि अपन के सिलेबस में। अब मजेदार की बात है जो अब हमें प्रूव करना है, जो वाई इट इज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एस। अब देखो, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर, मान लो इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ एफ ले लिया, राइट, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं डी एफ बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स हो जाएगा, वेयर एस विल बी सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन, राइट, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, राइट, मे नॉट बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम नहीं हो सकता, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग। तो जब dx बाई dx कर रहे हैं तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा नहीं जैसे मान लो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ds बाई dx का क्या मतलब है 2x प्लस 2y dy बाई dx, where dy बाई dx बता रहा है इस कर्व पे टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y पे, राइट। तो वो आप ध्यान देखना, अगर मैं इस पूरे को एक फंक्शन देखूं, मतलब ये कोई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट, ऐसे सोचो एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर कोई कर्व है, दिस रिप्रेजेंट्स एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे लूँ एक्स कमा वाई और वहाँ पे मैं डेरिवेटिव मारूँ तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स वो बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, वही मैं निकाल रहा हूँ, तो प्लस ये 2 लेमडा एल टाइम्स डी एल बाई डी एक्स मिलेगा। अब तुम ध्यान देखना, ध्यान दो, पॉइंट पी का क्या खासियत है, पॉइंट पी का, पॉइंट पी का खासियत है जो यहाँ पे जो भी स्लोप है मेरा इस लाइन का और कर्व का, पॉइंट पी पे जो भी स्लोप है इस कर्व का, मतलब डी एस बाई डी एक्स जो होगा, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्सप्रेशन, दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वाई एंड एक्स, इट माइट नॉट रिप्रेजेंट द स्लोप क्योंकि ये तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला फील आ रहा है, लेकिन आप इतना बोल सकते हो पॉइंट पी को अगर इस एक्सप्रेशन में मैं डालूं तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन एट पॉइंट पी विल डाई। अब ये क्वांटिटी ही मर गया, इसका मतलब डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अब ये तो स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि आप तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, तो टू बी मोर लीगल आप बोल सकते हो डेल एफ बाई डेल एक्स विल बी डेल एस बाई डेल एक्स। सिमिलरली मैं y के रिस्पेक्ट में दे दूं तो डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एस बाई डेल वाई। अब आपको पता है डी एफ बाई डेल डी एक्स को हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के टेक्निक से आपको पता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब तुम ध्यान देखो पॉइंट पी पे ये दोनों वैल्यू मैच कर जाएगा,
एट पॉइंट पी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर लिया तो यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये दोनों वैल्यू मैच कर गया। सिमिलरली पॉइंट पी पे ये दोनों वैल्यू भी मैच कर गया भाई, क्योंकि वेदर यू टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, टू बी मोर लीगल आफ्टर दिस स्टेप यू कैन टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। ये वैल्यू भी मैच कर गया। इसका मतलब डी एफ बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब वो फंक्शन का जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स जो है एक्चुअली, to tell dy by dx at any point that is del f by del x by del f by del y, तो ये तो स्लोप भी मैच कर गया बिकॉज पॉइंट पी पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ठीक है, dy by dx फॉर कर्व s इक्वल टू 0 इज सेम एज dy by dx फॉर कर्व s प्लस लेमडा एल स्क्वायर इक्वल टू 0 एट व्हाट पॉइंट? एट पॉइंट p, सिमिलरली एट पॉइंट q। इसका मतलब यहां से ये अब लीगली प्रूफ हो गया जो पॉइंट पी और क्यू पे जो होगा वो कर्व जो होगा, जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व है एस प्लस लेमडा एल, वो टच कर रहा होगा, कट नहीं कर रहा होगा। कट करेगा तो स्लोप तो अलग हो जाएगा, अगर कट करेगा तो यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप सेम नहीं रह पाएगा। अब आप यहां से देख सकते हो इस लॉजिक से जो एस प्लस लेमडा एल कभी टच नहीं कर सकता, ये कट ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये देखूं डी एस बाई डी एक्स, ऐसे तुम फील करो बस, लेमडा टाइम्स डी एक्स बाई डी एस इक्वल टू 0, तो पॉइंट पी के लिए अभी ये नहीं मैं बता सकता हूं तो कि जो इसका स्लोप होगा और जो ये पूरे एक्सप्रेशन का स्लोप होगा बिल्कुल सेम नहीं है। और अगर आप डेल्टा के फॉर्म में यहाँ पे देखो तो अपन के पास क्या गया, डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, जो कि लाइन के लिए कुछ कांस्टेंट होगा। मान लो अगर ये कुछ म्यू आ जाए तो दैट इज 0। सिमिलरली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई विल बी सम अल्फा टाइम्स लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया कर्व के लिए, ठीक है, एट पॉइंट ए, वो आपका माइनस म्यू बाई लेमडा आ गया, अल्फा आ गया, विच इज नॉट कांस्टेंट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट इज नॉट सेम, दैट इज नॉट सेम फॉर एस और एस प्लस लेमडा, ठीक है। तो पॉइंट पी पे इसका जो स्लोप आएगा एस प्लस लेमडा एल का, वो आ जाएगा माइनस म्यू बाई अल्फा। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा एस के लिए वो तो कुछ और आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस डेल एस बाई डेल एक्स, इनफैक्ट आप बोल सकते हो यस बाय डेल एक्स बाय डेल वाई, दीज टू आर डिफरेंट इन जनरल। अच्छा, तो ये लॉजिक था टचिंग और कटिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन को आप कितने शानदार तरीका से लिख सकते हो। तो अब सर्कल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक कोनिक होगा, सर्कल भी कोनिक है, दैट विल बी एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर इज 0। अब एस अपने पास वाई इसका माइनस 4x प्लस कोई लेमडा कांस्टेंट है एंड दिस इज एक्स माइनस वाई माइनस वन होल स्क्वायर 0। अब इसको सर्कल बनना है तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट को 0 होना होगा, यहाँ से एक्स वाई का कॉफिशिएंट आएगा, मतलब लेमडा को मारना होगा। लेकिन लेमडा मरेगा तो ये पैराबोला ही हो गया, मतलब सर्कल हो ही नहीं सकता है। So the only curve which is tangent to the point of intersection of parabola and a line is the parabola itself, the only conic, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैराबोला इटसेल्फ यहाँ पे आ गया, मतलब सर्कल तो नहीं होगा। अब यहाँ पे इलिप्स बन सकता है, जैसे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बता दिए जो ये इलिप्स है, ठीक है, ठीक है। और एक और रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली ऑफ इलिप्स बन सकते हैं जो इस दोनों पॉइंट पे टच करें, बहुत सारे ऐसे इलिप्स बन सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एडिशनल पॉइंट 2,0 लगा दे रखा है। तो अभी आप यहाँ से बोल सकते हो एस प्लस लेमडा एल विल गिव सम कोनिक कटिंग इट, not touching it. I want touching. So I want equation of an ellipse which touches the point of intersection of this parabola or line. अच्छा, तो अब क्या होगा? अब एक्टली सेम है भाई। अब इस इक्वेशन में डायरेक्ट आप क्या करो, इसको 2,0 से सेटिस्फाई करवा दो, लेमडा निकाल लो और वो आंसर हो गया। तो ये प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, एस प्लस लेमडा होगा क्योंकि कट करना है। सेवेंथ में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ये मैं चाहता हूँ आप खुद करो। तो हमारे पास दो फोकस दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो ये S1 0 0 है और S2 1,0। नाउ फैमिली ऑफ इलिप्स F इज ड्रॉन हैविंग फोकस S1 0 0 और S2 1 0। तो बहुत सारे ऐसे इलिप्स होंगे क्योंकि इसके इसेंट्रिसिटी चेंज होते जाएगा। अब मेरे पास एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब जो है ये कोई पर्टिकुलर इलिप्स को दो पॉइंट पे कट करेगा। आपको क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो ये जो पॉइंट अल्फा प्लस बीटा है इसका लोकस आपको फाइंड करना है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अब ये दूसरे इलिप्स के लिए फिर यहाँ पे कट करेगा कहीं,
फिर तीसरे इलिप्स के लिए अगर मैं देखूँ तो कहीं यहाँ कट करेगा। तो अब ये सारे जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये किस कर्व पे जा रहे हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो अब ये भी आसान है, मतलब आप अच्छे से इसको कर सकते हो, क्योंकि आप इक्वेशन लिख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अब आपको 2 AE का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है भाई, क्योंकि ये सम डिस्टेंस 1 है। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो ए का वैल्यू 1/2E आ गया। अब बी यहाँ से निकाल सकते हो इलिप्स में, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए और बी सब ई के टर्म में, एक पैरामीटर ई के टर्म में आप लिख सकते हो, तो फैमिली ऑफ इलिप्स क्रिएट कर जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कॉमा बीटा आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख लो कोई भी फैमिली के मेंबर पे, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्जैक्टली वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। तो वहां से आपको अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा ई के बाहर। अब ई को एलिमिनेट करो, बाय बाय कर दो, अल्फा बीटा का लोकस निकालो। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से बना के, ये मैं खुद ये क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ 7th वन आज ही आपके लिए, तो आप खुद से बना के ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ऐसा फैमिली ऑफ पैराबोला है, ठीक है, बहुत ऐसा फैमिली ऑफ पैराबोला है जो सेम फोकस पे है और सेम एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली ये व्हाइट वाला भी फैमिली ऑफ पैराबोला है जो सेम फोकस सेम एक्सिस पे बनाया गया है। तो आपको प्रूव करना है इसमें से कोई भी फैमिली, अगर हम F1 का कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी उठा ले और F2 का कोई भी फैमिली मेंबर उठा ले तो आपस में दोनों ऑर्थोगोनल होगा। इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान है भाई, एस से इस पॉइंट को मिलाओ, एस से इस पॉइंट को मिलाओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल इक्वल होगा डायरेक्ट्रिक्स पे। सिमिलरली सेम फोकस है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फाई और फाई इक्वल होगा पैराबोला के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से, क्योंकि टेंजेंट बाइसेक्टर होगा। अब देख सकते हो टेंजेंट के बीच का एंगल टोटल 180 है तो 90 डिग्री है, तो को फोकल मतलब को ऑर्थोगोनल हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो है, मेरे पास एक फोकस है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है जो कि सपोज ओरिजिन ले लो, और ये फिक्स डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्स इक्वल टू -4 ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर बहुत सारा इलिप्स, क्योंकि अभी मैं इसेंट्रिसिटी दिया नहीं हूँ, तो एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स से आप कितने इलिप्स बना सकते हो, अनंत। तो कुछ इलिप्स में ड्रॉ किया हूँ आपको, इसके माइनर एक्सिस के टॉप मोस्ट वाले जो पॉइंट है अपर माइनर एक्सिस, ये इन सब माइनर एक्सिस के लोकस फाइंड करने हैं। और ये आप देख सकते हो कुछ फील इस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का फील आएगा। तो आप प्रूफ करो ये जो लोकस आएगा वो पैराबोला आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स आपको पता होता है, ए वाई माइनस ए, तो उसका यूज कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको एक पैराबोला दे रखा है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज रूट टू एक्स प्लस वाई। कोई बच्चा बोलेगा भाई ये पैराबोला कैसे है, आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, कुछ यहाँ पे गोलू कांस्टेंट आ जाएगा टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई रूट टू। तो ये आ गया L1 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हैश टाइम्स L2, मतलब वाई स्क्वायर 4ax टाइप का। क्यों? क्योंकि y और x जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 परपेंडिकुलर है, मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन। अब एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 जो इसको कट कर रहा है PRQ में। आपको एक ऐसा इलिप्स का आप यहाँ पे आप बताओ एक क्या ऐसा एक सर्कल बताना है जो इस कर्व को फिर PRQ पे टच करे। तो यहाँ पे फिर अपन लगा देंगे एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर इज 0। अब सर्कल बनाना है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को मरना होगा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना होगा। अब ये दोनों कंडीशन लगाओ और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू होगा और डेल एफ बाई डेल वाई का पी पे फॉर एस प्लस लेमडा एल स्क्वायर दैट विल एग्जैक्टली मैच विथ दैट कर्व, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बारी आप इसी का एप्लीकेशन देखते हैं, अगर कोई भी पॉइंट से आपको टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, तो ये एक्चुअली पुराने एसएलओनी में दिया गया है, पुराने एसएलओनी में एक क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है, दैट इज द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हाउ विल यू फाइंड दिस लेंथ, सर्कल में ये रूट S1 होता है। इन जनरल आप क्या कर सकते हो, एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो ये R1 R2 हो जाएगा और फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस R1 R2 ले लो, ठीक है, तो एक कुछ थीटा के फॉर्म में आ जाएगा अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूँ अल्फा कॉमा बीटा, तो एक पॉइंट ले सकता हूँ ना अल्फा प्लस आर कॉस थीटा अल्फा, यस आप समझ गए, वेरी गुड। तो वहां से अगर तुम R1 और R2 को सेम कर दोगे, इक्वल कर दोगे, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली ये रिलेशन आ जाएगा। दिस इज वैलिड फॉर एनी कोनिक, दिस इज वैलिड फॉर एनी कोनिक। तो आप सर्कल में देख सकते हो जब a इक्वल टू बी लगाओगे इस एक्सप्रेशन पे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। h का वैल्यू 0 है तो ये रूट S1 पे,
तो यूजुअली बच्चे सोचते हैं रूट S1 हर के लिए वैलिड है, लेकिन इनफैक्ट कोई भी कोने के लिए वैलिड है इस फॉर्म में, ठीक है, आप इस फॉर्म में लगा सकते हो, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट टू कोनिक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इस हिसाब से तुम प्रूव भी कर सकते हो SS1 इक्वल टू 2a²। अब एक फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा हूँ, एक पॉइंट P3,4 है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इलिप्स पे x² / 9 + y² / 4 = 1, ठीक है। तो ऑफकोर्स ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ए बी का इक्वेशन आप देख सकते हो x(x1) तो ये 3x/9 + y(4/4) = 1। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, x/3 + y = 1, ये L आ गया, राइट, ये आपका S है। आपको फिर इक्वेशन ऑफ ऐसा इलिप्स फाइंड करना है जो इस दोनों को टच करे ए और बी पे। सवाल है क्या एक ऐसा सर्कल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर अगर आप S + λ लगाओगे तो वहां से तो ये कट करने वाला मिल जाएगा, ठीक। अगर मैं पूछूं एक ऐसा कुछ पैराबोला निकालो या सर्कल जो कट करता हुआ है, फिर S + λ, अब दोनों पे टेंजेंट भी होना चाहिए पॉइंट ए और बी पे, ठीक है। तो अब मैं S + λ लगा दूंगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन के पास x²/9 + y²/4 - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x/3 + y - 1 होल स्क्वायर इज 0। अब बताओ ये सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सर्कल करेगा तो फिर लैम्डा 0 हो जाएगा x y के कारण। तो ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल नहीं है जो P A और B को टच करते हुए बने। ऑफ कोर्स वो क्लियर है, क्योंकि यहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल्स कुछ ऐसा होगा तो वो B पे कट कर देगा, या फिर अगर मैं B पे बनाना चाहूँ टच करते हुआ तो फिर A को कट कर देगा। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, लेकिन ऐसा इलिप्स हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, तो ठीक है ना। तो इलिप्स के लिए मैं और कोई पॉइंट दे सकता हूँ, मान लो यहाँ पे ये फोकस से भी पास कर सकता है, तो दैट पॉइंट x0, y0 को आप इसे सेटिस्फाई करवा दीजिए, you'll get lambda and you'll get the answer। तो आई होप आज के पूरे सेशंस जो हैं वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफ़ी कुछ सीखने को लगे होंगे। और अगर आप यही सीखना चाहते हो बहुत सारे आइडियाज़ पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है बहुत कम जगह पे आपको मिलता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।